माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। क्योंकि 2025 का नीट एग्जामिनेशन मान के चलिए कि कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है। मतलब ये ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन मोड में 2025 का नीट का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। जी हां, अभी थोड़ा देर पहले ही एकदम बहुत भरोसेमंद एक ट्वीट आया हुआ है। ये मानस प्रतिम की तरफ से है, जो आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर है ये, और टाइम्स ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए एक तरह से ये सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं। जितने भी इंटरनल न्यूज होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा कुछ बताते हैं। एग्जाम कब हो सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है, ये सारी इंटरनल जानकारी ये देते हैं। तो संभवतः मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपोर्ट इनका करेक्ट होता है। जी हां, इन्होंने ट्वीट किया और पूरा लिखा है कि गवर्नमेंट जो है इस पर विचार कर रही है कि नीट 2025 और इसके अलावा भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सबको अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन मोड में किया जाए, मल्टीपल फेज में लाया जाए, जैसे जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली ट्वीट किया हुआ है और इस पे डिटेल भी दिया हुआ है कि एक मीटिंग भी मंडे को इस पे हो चुकी है। जी हां, मंडे को एक मीटिंग भी अधिकारियों की इस पे हो चुकी है। तो मान के चलिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये मल्टीपल टाइम ऑप्शन आपको नीट 2025 में देखने को मिल सकता है। जी हां, सरकार का आखिरी मोहर लगना बाकी है, लेकिन मानस प्रतिम की तरफ से जो भी ट्वीट आता है आपको भी पता है कि वो एग्जैक्टली वही ट्वीट आता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। जैसा रिजल्ट भी आपने देखा था कि 4 मई को जो रिजल्ट अभी आपके 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, वो पहले से ही बता दिए थे। उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया था कि भैया रिजल्ट बहुत जल्दी कल या परसों तक आने की संभावना है, और बिल्कुल एग्जैक्टली 4 तारीख को ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये उनका भी जो ट्वीट देखा एकदम बिल्कुल चौंकाने वाला ट्वीट है। अगर सरकार ऐसा डिसीजन लेती है तो संभवतः बहुत अच्छा होगा। अगर मल्टीपल टाइम अगर आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और जेईई मेंस के बच्चों को अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि नीट के भी बच्चों को मल्टीपल टाइम एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये मल्टीपल ऑप्शन जो लाया जा रहा है जेईई मेंस की तरह, वो आपके लिए करेक्ट होगा या नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, कमेंट जरूर करिएगा। और जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे सरकार का मुहर इस पे पूरा पूर्णतः लगता है, मैं आपको वो अपडेट भी करूंगा, और गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज जो भी होगा उसका एक कॉपी भी आपको मैं दूंगा ताकि आप भी कंफर्म कर सकें। तो अभी ये विचार चल रहा है, और चूंकि मानस प्रतिम ने अगर बोला होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट कहीं से कोई सूचना मिली होगी, सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिली होगी उनको, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया है। मतलब मान के चलिए कि 2025 आपके पास मल्टीपल मौके के साथ आ सकता है। और जो कमियां सरकार के अंदर थी, क्योंकि पेपर लीक कहां हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में लीक हो रहा था। अगर ऑनलाइन मोड में होगा तो संभवतः ये ट्रांसपोर्टेशन में जो पेपर लीक हो रहे थे, ये वाला काम तो कम से कम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जनरली जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, मैक्सिमम आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही जो है वो पेपर लीक हो रहे हैं। और इसीलिए सरकार इस एक्शन में आ रही है कि भैया अगर इज्जत बचाना है तो ऑनलाइन मोड ले आओ, ट्रांसपोर्टेशन का लफड़ा खत्म, बीच से जो वो पेपर की लीकिंग चल रही है वो खत्म, पेपर का लीकेज खत्म, मतलब सरकार की बेइज्जती खत्म। तो संभवतः सरकार इस पे बहुत गहरा विचार कर रही है और बहुत जल्दी मुहर भी लग सकता है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।